दोस्तों, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं उपमा सिंह और आज मेरे साथ हैं अपने सिनेमा के जरिए संस्कार और परिवार का महत्व बताने वाले फिल्मकार सूरज बड़जात्या जी और दो बहुत ही प्यारे कलाकार शीन दास और सौरभ राज जैन, जो हमसे बात करेंगे अपने नए शो संगमरमर के बारे में। तो सूरज जी, जो हमने ट्रेलर में देखा, ये भी जो राष्ट्रीय की परंपरा रही है, जो लेगेसी रही है, उसी को बढ़ा रही है। ये जो शो है वो भी, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसी को बढ़ा रहा है। कुछ वक्त इतना बदला है तो कुछ नया या नए ढंग से अगर आपने कहने की कोशिश की है तो बताएं उसके बारे में। एक्चुअली ये जो शो है संगमरमर, ये इसकी उपज हुई जब जियो स्टूडियोज हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट चाहिए जो टेलीविज़न और ओटीटी को ब्रिज करे। तो जो पूरी उनकी कल्पना थी कि कोई ऐसा शो आए जहाँ दोनों ऑडियंस की मांग को कॉम्प्लीमेंट करें, एक कम्युनल व्यूइंग ओटीटी के लिए भी बने। एंड उन्हें भारत की कहानी चाहिए थी, राष्ट्र की कहानी चाहिए थी। तो ये एक कहानी बरसों से हमारे पास थी, जो मेरे फादर की फेवरेट कहानी है। तो जब मैंने उनको सुनाई तो उनको एक पसंद आई और तब से हमारी राइटर रजिता शर्मा जी आई बोर्ड पे और 6-8 महीने हम लोगों ने, मुझे याद है, पूरा इस पे वर्कआउट किया। और इसमें सबसे जो हमारे लिए नई बात थी, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता जो जहाँ शादी हुई नहीं है और 25 साल का इनका सफ़र 98 से शुरू होकर के ये अब 2025-26 का 25-30 साल, तो जहाँ पे एक जर्नी जहाँ शादी हो नहीं पाती, बट फिर भी 25 सालों में जो ये रिश्ता जो ऐसा पाक रहता, तो इसलिए ये संगमरमर का टाइटल है, जो रिप्रेजेंट करता है मार्बल को जो कभी फेड नहीं होता। एक विवाह ऐसा भी आपकी फिल्म थी, उसका भी सेम कॉन्सेप्ट था। उसमें भी विवाह होता नहीं है, बहुत लंबे समय तक इंतजार करते हैं और साथ निभाते हैं, और सेम चीज़ होती है कि फादर की डेथ हो जाती है। तो कुछ वो भी था बैक ऑफ माइंड। और क्यों आपको लगता है कि ये कहानियां बार बार कहना जरूरी है आज के समय के बदलते क्योंकि जहाँ तक एक विवाह ऐसा भी कहा है, वो कहानी इससे अलग है। क्योंकि ये आज के दौर में, और ये सफ़र अलग है। बाकी अगर आप देखे जाए ना, कहानियाँ 6-7 ही हैं, 7-8 कहानियाँ हैं बेसिक, वही रिश्ते हैं, वही, बट ये सब कहने का अंदाज और इम्पोर्टेंट इज एज वी मूव टुवर्ड्स विद द टाइम। तो ये जो कहानी है ये कहीं गई अलग है। आज की परिस्थिति है, आज का युग है, जहाँ एक लड़की को 48 करोड़ चुकाने हैं डेट, और वो भागेगी नहीं देश से, और उसको ABC नहीं मालूम, क्रेडिटर्स के बीच में बैठे हो, उसको ये भी नहीं मालूम कि बैंक का बिजनेस का भी नहीं मालूम जैसे जो आता है। तो ऐसे में मैं भागूंगी नहीं, मुझे लौटाना है। तो उसमें जो सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द क्रेडिटर्स टू सपोर्ट अ गर्ल हु इज रेडी टू स्टैंड अप, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैन हु इज प्रोग्रेसिव इनफ टू सपोर्ट हर। तो ये जो कहानी है, ये तो हर युग का मांग है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आज, जैसे इसमें सीन है जहाँ हमारी हीरोइन है, वो काम पे जाती है, शी इज ऑन अ साइट, एंड वहाँ उसको कोई सीरियसली लेता नहीं, बिकॉज शी सबको भाई बोल रही, भैया आप करो, एंड कोई सीरियसली लेता नहीं, बिकॉज छाता दो इनको मैडम को। फिर जब उनको चिल्लाना पड़ता है, तो जब अपना नेचर विपरीत करके, तो ये जो आज की मांग, आज जैसे जब मैं असिस्टेंट था मैम, तो हमारे यहाँ सेट पे सिर्फ 3 लेडीज़ होती थी, एक हीरोइन की मम्मी और हीरोइन की हेयर ड्रेसर। बाकी सब हम लोगों ने किया है, चूड़ियाँ, कंटिन्यूटी, ये सब। आज आप सेट पे देखो, एवरीवेयर देयर आर मच मोर लेडीज़। बट अगर मैं आज भी अब मेरे कोरियोग्राफर से बात करूँ, लेडी कोरियोग्राफर, लेडी एडिटर, दे ऑल टेल मी दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव ऑर्डर्स टू मैन एंड फॉर देम टू टेक इट। वी हैव टू manage with their egos, femininity use, and then we get our work done. तो ये जो कहानी है कभी पुरानी तो होगी नहीं, ये सब, और हर बार अलग अलग ढंग से we all face it. तो ये संगमरमर एक 2 इंसानों की कहानी है, 25 साल, जो एक्चुअली 2 साथ बड़े हो रहे हैं। शीन, आपके लिए कितना रेलेवेंट था आज के दिन अगर मैं पूछूं, तो ये जो कैरेक्टर है, जो अपने प्यार को सेक्रीफाइस करती है अपने भाई बहनों के लिए, फिर इतना बड़ी जिम्मेदारी लेती है, कितना आपने रिलेट किया इस कैरेक्टर से? रिलेट मैं विक्रम घई सर को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि बिना प्रेशर के कैसे परफॉर्म करवाना है, कैसे कैरेक्टर को उस कैरेक्टर को
लिव दैट कैरेक्टर, वो परफॉर्मेंस हटा के वो जिया क्या बोलते हैं उसको, जीने के लिए कहते थे उसे। तो आई थिंक वो मैं जी पा रही थी, और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कैरेक्टर्स के स्किन में रहना, वो क्या सोचते होंगे, वो क्या करते होंगे, वो सब अगर आप सिमिलैरिटीज़ पूछो तो आई थिंक थोड़ा मे बी अमृता के जितना सेंसिटिव हो सकती हूँ मैं पर्सनली, बट अमृता डू यू थिंक शी इज टुडेज गर्ल? क्योंकि अभी देखो हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग सेल्फ लव की बात करते हैं, है ना, अपने को आगे, क्योंकि औरतों को तो सदियों से यही सिखाया गया है कि आप सबको आगे रखो, परिवार को आगे रखो, अपने खुद को पीछे रखो, है ना, कुर्बानी देना, ये सब सिखाया, हम लोगों ने यही सुनते हुए बड़े हुए हैं। पर अभी एक वो शुरू हो रहा है कि नहीं, आप अपने को आगे रखो, अगर आप खुश नहीं रहोगे तो दूसरों को कैसे खुशी दोगे? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या चेंज ऑफ थॉट है विद टाइम, उसमें आप कितना रेलेवेंट मानती हैं, इसको रिलेटेबल मानती हैं इस लड़के को? बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टोरी है ये। 98 के हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द केसेस ऐसे होते होंगे जहाँ पे लड़की अपना स्टैंड ले रही है। ये कोई बेचारी, मतलब सिचुएशंस ऑब्वियसली लाइफ में ऐसी आई है, सर्कमस्टांसेस, कि उसको अपने ड्रीम्स को होल्ड करके अपने परिवार पे ध्यान देना पड़ा। बट आई थिंक तब भी वो एक रियल लड़की थी, हमेशा सैक्रिफाइस, और लाउड नहीं थी अपने सैक्रिफाइसेस को लेकर। सही गलत का वो अभी उसने उस टाइम पे सोचना बंद करके जो उस टाइम की ज़रूरत थी उस हिसाब से वो चलती है अमृता। तो आई थिंक इस कैरेक्टर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। सौरभ, आपने तो बहुत सारे किरदार, जैसे अभी जिक्र हो रहा था, बहुत रीमिक्स से जो शुरुआत हुई है, फिर आपने इतना वैरायटी ऑफ वर्क किया है, किस मायने में ये शो और ये किरदार अलग था आपके लिए? एक्सपीरियंस भी ओवरऑल अगर मैं पूछूं वैसा नहीं, कि एक चीज़ है, एक शब्द है दायरा। मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हमें वो चीज़ें देखने को ज़्यादा मिल रही हैं जहाँ पे वो दायरे की जो एक लकीर है ना, वो बहुत फेड होती जा रही है। और बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि उसकी वजह से रिलेशनशिप उतना अच्छे से फील नहीं होता, बिकॉज आपने वो दायरा ही हटा दिया है। लेकिन इस शो की और राजश्री जितनी भी चीज़ें बनाते हैं, उनकी मूवीज़, उनके शोज़, उसमें वो जो एक ब्यूटीफुल दायरा होता है ना, बिटवीन अ रिलेशनशिप, बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, बिटवीन अ सन एंड अ हस्बैंड, सन एंड अ फादर, ऑल ऑफ दीज पुट टुगेदर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से उसको पिरोया होता है। आई थिंक वो जो प्योरिटी है ना, वो इनके सारे कंटेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है, और वही मेरे ख्याल से शो की ब्यूटी भी वही है। सर, जैसे आपने बताया कि जो जियो जो प्लेटफॉर्म है उसने बोला कि आपको उनको फैमिली शो चाहिए। आपने मुझे पहले भी एक बार बताया था कि ओटीटी पे भी जो आपका पिछला शो था उस पर भी था कि कुछ ऐसा चाहिए जो यूथफुल भी हो और परिवार का भी हो। लेकिन हम वैसे ओवरऑल एक जो सिनेमा में देख रहे हैं ना, वो भी बोलते हैं कि लोग कि आजकल तो सर पुष्पा चल रही है, धुरंधर चल रही है, ये भी बोलते होंगे आपको कि अभी ये कहानियाँ आज के समय में ऐसे रिलेट कैसे करेंगे, क्योंकि अब उस तरह के परिवार भी नहीं रह गए हैं, उस तरह के रिश्ते भी नहीं रह गए जो हम देखते हैं। नहीं, एक्चुअली ये मैं मानता हूँ ये सच तो है नहीं, बिकॉज अगर आप ये कहते हैं कि पुष्पा चल रही है, पर जो पुष्पा जैसी जितनी नहीं चली है वो हमको किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि एक पुष्पा चलती है बट इतने और एक्शन है वो तो याद नहीं रही। तो सिमिलरली जो अच्छा है, अच्छी चीज़ है, जो अच्छे तरह से हम पेश करते हैं, जो नयापन है, तो वो हर एक जॉनर चलेगा मैम। बिकॉज आप देखिए आज जो फायर्स थे कि वो हर एज ग्रुप के पास है, मेरे से छोटे हैं मेरे पास, मेरी मदर इन लॉ के पास, वो कहाँ देखेंगे? तो देयर इज़ एन ऑडियंस फॉर एवरीवन, बशर्ते हम वो दें विदाउट पल्यूटिंग इट। अगर संगे मरमर में मैं सोचता कि नहीं इसमें थोड़ा क्राइम भी घेर दें, थोड़ा सा आज का टुडे भी घेर दो, तो ये चूक होगी, फिर ये कोई देखेगा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट कन्विक्शन है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ हर एक जॉनर की अपनी ऑडियंस है, सब चीज़ बने। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि बड़े पर्दे पर खास तौर पर हम जो फैमिली फिल्में जो 90s में जो हम लोग देख के बड़े हुए हैं, या फिर जो रोमांस भी अगर बात करें, वो अब बहुत कम हो गया, गिनती का एक कोई सैयारा आ जाता है। नहीं तो एक्शन, चूंकि शायद वो भी होता है कि ये चल रहा है, आप बैक टू बैक देखिए ना, एनिमल, धुरंधर, पुष्पा, पीछे केजीएफ। देखिए उसका कारण भी है ना, कारण फिल्म्स में ये हो गया है कि थोड़ा सा वी आर एट फॉल्ट बिकॉज मार्केटिंग आ गई है एट फोरफ्रंट। तो
जहाँ सबको ये लगता है कि फर्स्ट डे सेकेंड डे वीकेंड कलेक्शन, तो जहाँ नज़र वीकेंड कलेक्शन पे आता है तो डेफिनेटली फिर जाते हैं वीकेंड पे कौन भरते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि फैमिलीज जो है वो फ्राइडे सैटरडे के बाद शुरू होते हैं, क्योंकि हर एक फैमिली जो होती है ना वो देखती है पहले सुन लूँ कैसी है, फिर मैं तब जाऊँ जब ट्रैफिक नहीं हो, जब पार्किंग की जगह कम हो, घर का काम ख़त्म हो जाए घर का। तो लोग वेट नहीं करना चाहते फ्राइडे सैटरडे तक, वो चाहते हैं कि सीधा संडे सीधा फ्राइडे से। तो जब आप हम लोग एज मेकर्स ये है ना, तो सबसे पहले वहाँ जाते हैं जो सेफ हो। बट ये एक फेज़ है मैम, ये वापस आना ही है, क्योंकि कोई एक चीज़ के ऊपर तो कभी टिकेगी नहीं कोई भी, तो वैरायटी तो चाहिए। और सैयारा एक बहुत बड़ा स्टेप है। आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई कॉल्ड अप आदि, मैंने कहा आदि दिस इज हाउ इट शुड बी सिनेमा एंड बी, और हमें चांस लेना पड़ेगा। अभी बहुत आप लोग भी देख रहे होंगे, मतलब एज अ ऑडियंस एक गोरी वायलेंस बहुत देखने मिल रहा है। पता नहीं क्या अभी शायद की फिल्म आई वो ले लीजिए, या किंग इसीलिए 26 फरवरी को एक इतना ब्यूटीफुल आ रहा है हमारा शो संगे मरमर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्शन से, बहुत ज़्यादा लाउडनेस से और बहुत ज़्यादा इंटेंस चीज़ों से अगर आप परेशान हो चुके हैं तो आप प्लीज़ हमारा ये शो देखिए, संगे मरमर। ये आपको लाइट फील कराएगा, साथ ही साथ आपको ब्यूटीफुल इमोशंस आप उससे जुड़ पाएंगे इस शो के ज़रिए। जैसे सर ने बोला कि टीवी और ओटीटी को एक ब्लर करने वाला शो जैसे ये है, आपने टेलीविजन पे बहुत काम किया है सौरभ, तो आपको लगता है ओटीटी की वजह से कुछ चेंजेस? आई वाज टॉकिंग टू करण पटेल एंड ही सेड कि अभी जो रिस्पेक्ट और जो वैल्यू थी टेलीविजन की वो काफ़ी कम हो गई है, जब से ऑडियंस के हाथ में ये पावर आ गई है कि आप अपने हिसाब से अपने टाइम पर देख सकते हैं जो भी शो आपका मन करता है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि ओटीटी के आने के बाद से आपको टेलीविजन में क्या चेंज नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि उसकी थोड़ी मतलब जो एक पावर थी, जैसे वो ही वो सेइंग कि लोग प्लान करते थे शो, जैसे रीमिक्स की जितनी अभी ये चर्चा हो रही थी आपके शो की, या लेफ्ट हो, वो चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं ओटीटी की वजह से? मुझे पर्सनली ये लगता है कि कंटेंट अगर अच्छा है, फिर चाहे वो टीवी पर हो, चाहे वो ओटीटी पर हो, चाहे वो मूवी पर हो, और अगर वो कंटेंट आपकी लाइकिंग का है तो लोग ज़रूर देखेंगे ही देखेंगे, और वो देखते भी हैं। ऐसा नहीं है टीवी में आज टीआरपीज़ नहीं आती, आज भी टीआरपीज़ आती हैं। ऐसा नहीं है कि ओटीटी पे जो आती हैं वो सारी चीज़ें चल जाती हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं भी चलती हैं, कुछ चल जाती हैं। सेम आई थिंक गोज़ विद द मूवीज़ ऑल्सो। सो दैट डिपेंड्स कि कंटेंट लोगों से जुड़ पा रहा है या नहीं जुड़ पा रहा है। एंड सर जब आपके यहाँ की हम बात करते हैं, जब आपसे तो जो आपके साथी रहे हैं बहुत लंबे, सलमान भाई, उनका भी हमेशा जिक्र आता है साथ में। एंड एक चीज़ मैं देखती हूँ कि जैसे आपकी फिल्मों में जो परिवार की जो वैल्यू है, मे बी एक जो आप लोग का कनेक्शन, उसकी वजह ये भी है कि ही इज़ ऑल्सो फैमिली मैन, उनके लिए भी परिवार सबसे ऊपर रहता है। आप अग्री करते हैं? मतलब को लगता है कि ये भी एक आपका बॉन्ड जो मजबूत रहा, जो एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी आप लोग की रही? सभी चीज़ें थी मैम। जब आप किसी के साथ शुरू करते हो, 20-21 साल से दोस्ती जो चल रही है हमारी, तो एंड देन ही इज़ ऑल्सो फर्स्ट बॉर्न, आई एम ऑल्सो फर्स्ट बॉर्न, वी फील द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही फील्स द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कहीं एंड देन यू आर ग्रोइंग अप टुगेदर, and then you belong to the same value system, same generation, same culture, same मतलब हर 10-10 साल में तो चीज़ें बदली, तो हम वहीं से शुरू हुए हैं, सेम ग्राउंडिंग। तो आई थिंक इट्स लाइक गोइंग टू स्कूल टुगेदर, वो इट इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट शो के लिए। जैसे मैंने बोला कि अभी एक तरह की चीज़ें देखने मिले, उसमें एक बहुत ही एक ताजे हवा के झोंके की तरह है, और पूरा गाने मिलेंगे आपको, इससे कलर मिलेंगे, ब्रिज भाषा मिलेगी, मतलब पूरा नेटिविटी के साथ साथ फर्स्ट टाइम इतना अच्छा लव स्टोरी मिलेगा देखने के लिए। सर लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। धन्यवाद।